किया है अगर, तो चलें। हरे कृष्णा, हम 3 बार भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरि ओम जी। तो हम क्यों 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें ब्रीफली, बहुत ही सूक्ष्म रूप से, जब भगवत पुराण, जिसे हम भागवतम कहते हैं, काफ़ी साप्ताहिक 7 दिन की, हफ्ते की भागवतम होती है, तो वो भगवत पुराण है हमारे 18 पुराणों में से। उसके अंदर महाराज परीक्षित, जो अर्जुन के लड़के थे, अभिमन्यु, उनके जो लड़के थे वो थे महाराज परीक्षित। परीक्षित थे, बाद में वो महाराज बने थे जब सारे पांडव चले गए थे। महाराज परीक्षित को जब उनको पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में, तब उन्होंने साधु संत को बुला के कहा था कि मुझे क्या करना चाहिए आखिरी के वक्त में, ये मेरे पास 7 दिन ही बचे हैं। तब उनको ये कहा था कि सुखदेव जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको भगवान के बारे में कथा सुननी चाहिए। तब जो भागवतम हुई थी, वो भागवतम को भागवतम पुराण है, और उसी की भागवतम हर जगह आज होती है। वो जो उनको भागवतम उस टाइम पे सुनाई गई थी भगवान कृष्ण के बारे में। और जब उन्होंने शुरू करी थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी मैं सुना रहा हूँ, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, उसके लिए भगवान ने ही मेरे को प्रेरणा दी है, और इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो फिर, और उस टाइम पे वो ऐसा समय था जब द्वापर से कलयुग में हम आ रहे थे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस टाइम पे महामंत्र माना जाता था। जैसे कलयुग के लिए हम महामंत्र मानते हैं हरे कृष्णा महामंत्र को, ये महामंत्र माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बाद ये आता है हरे कृष्णा महामंत्र। तो चलिए, और ऋषि भी हमारे साथ हैं। वेरी नाइस ऋषि। अभी हमने लास्ट टाइम जो किया था उसके अंदर अगर कोई चीज़, किसी को कोई रियलाइजेशन हुई हो, कोई कुछ कहना चाहे उसके बारे में, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। में भी आगे चलते, मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। अच्छा। मेरी तरफ से तो आगे चलते, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मजा आ रहा अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो प्लीज़ मुझको रिमाइंड कराएं आप कि हम कौन से वर्स पे थे। हम 13, 12, हमने 4, 12 कर लिया था। है। 13 कर लिया था, शायद 13 13 कर कर लिया था लिया। जो। हाँ हाँ, हमने हमने चौथा चैप्टर, और हम 12वां कर, 14 पे। हमने 13वां है। क्या आगे तक इसने मेरे को तो पता नहीं कौन सा कर रखा है। आप ही देखो, अगली ऐसे मैं अंडरलाइन करूंगा कहाँ तक कर 14। रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये देखें, जो 13वां है, 13th, उसमें प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। तो ये हमने नहीं किया था। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। जो अकर्म की बात करते हैं उसी चीज़ की बात हो रही है कि मैं भी कर्म करता हूँ। और क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो फिर लोगों को गलत एग्जाम्पल जाएगा। लेकिन मैं जो कर्म करता हूँ वो अकर्म है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अकर्ता हूँ, कि मैं फल की इच्छा नहीं करता हूँ। मुझे कोई कर्म करने के लिए किसी भी चीज़ से वश में नहीं हूँ मैं। और ये जो तीनों ही गुण हैं इनसे मैं परे हूँ, तो इनके वश में आके मैं नहीं करता हूँ। जैसे हमने कहा, कोई निष्कामी बन जाएगा, निष्कर्म के ऊपर अगर कोई ज्ञान में कर्म करना शुरू करेगा, तो वो कर्म गुण उससे कर्म नहीं करा रहे हैं, वो खुद कर्म कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कर्म इसलिए कर रहा है ताकि लोगों को गलत उदाहरण ना मिले कि अगर कोई ज्ञानी हो जाएगा तो वो कर्म नहीं करेगा। मेरे एक और बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ भगवत गीता चलती है कभी कभी। तो उन्होंने अभी रिसेंटली, वो अभी ज्ञान और भक्ति मार्ग के बीच में हैं, तो अभी उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो लोग प्लानिंग करते हैं
प्लानिंग करते हैं इसका मतलब वो उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान प्लान करता है किसी चीज़ को तो इसका मतलब वो फल की इच्छा करता है। तो इससे बेटर है कि हमको अनप्लैन्ड होना चाहिए। अगर हम अनप्लैन्ड काम करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरेंडर, कि भगवान को हम समर्पित करना चाहिए हमको। लेकिन तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि जो प्लानिंग है या अनप्लानिंग है वो कर्मों की है, लेकिन जो सरेंडर करना है भगवान को वो हमको कर्म सरेंडर नहीं करने हैं, कर्म के फल सरेंडर करने हैं। तो आजकल इस चीज़ के ऊपर हमारी बात चल रही है। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर अगर, और यही होता है कि इस वजह से हम कहते हैं कि हमको संग में रह के, जैसे साधु संग, गुरु साधु संग, ये 3 चीज़ें हमारे ग्रंथों में बताई जाती हैं, हमारे शास्त्रों में, कि हमको करना चाहिए। गुरु होना चाहिए, साधु और संग होना चाहिए। साधु शास्त्र संग, तो ये चीज़ें शास्त्रों के साथ में, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनके साथ में रहना चाहिए, और फिर एक गुरु होना चाहिए जो हमको उस राह पे आगे बढ़ने को कहे। लेकिन गुरु को भगवान मान के हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, वो गलती है। हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। गुरु वो है जो हमें मार्ग दिखाता है और फिर मार्ग पे हम आगे बढ़ जाएं। गुरु कहीं पे भी हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, गुरु सिर्फ हमको मार्ग दिखा रहा है। गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ और मैं ही हूँ, अगर मेरे को छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा कोई गुरु है तो वो गुरु सच्चा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ये बताएगा कि जो मकसद है वो गुरु नहीं है, वो मकसद जो है वो भगवान है। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। मैं आपके बारे में सोच रहा था विनाश, क्योंकि एक नई हमने, मैं भक्ति शास्त्री जो कर रहा हूँ उसके अंदर 4 बुक्स हैं। एक भगवत गीता है जो हमने कर ली, एक श्री ईशोपनिषद है जो हमने कर लिया, अभी उसके बाद हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू किया है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपदेशामृत। तो वृंदावन के अंदर जो 6 गोस्वामी हुए हैं उसमें जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, अच्छे इन अ सेंस कि उनकी जो जिस तरीके का उन्होंने लेख किया है, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र बनाए हैं, लिखे हैं अपने, वो चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में रहते थे सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने जो उपदेशामृत बनाया है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उपदेश दिए हैं। उसमें जो पहला उपदेश है, उस 11 उपदेश हैं ऐसे, जो पहला उपदेश है उसमें 6 चीज़ें दी हुई हैं, और कहीं है ये 6 चीज़ें किसी भी गुरु के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी अगर किसी के अंदर है तो वो गुरु बनने लायक नहीं है। तो क्योंकि आप गुरु की काफ़ी बात करते हैं कि भाई गुरु कैसा होना चाहिए, आजकल बड़े पाखंडी गुरु हैं, तो अगर कोई वो शास्त्र पढ़े उसको, तो वो समझ सकता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो ये सिर्फ कमी हमारी यहीं रह जाती है कि हम शास्त्र पढ़ नहीं पाते, चाहे हम अपने इंटरेस्ट की बात करें या अपने समझ की बात करें। तो इसके अंदर तात्पर्य के अंदर कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। में तो कुछ थोड़ा एक 3 गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजस्विक गुण, तामसिक गुण, ये तो हमें पता है। बिल्कुल। बट ये अगर 4, अब यहाँ 4 विभाग रखे गए हैं मेरे द्वारा, ये कौन से 4 विभाग है? ये वही तो नहीं है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय? क्योंकि यहाँ पे ये भी है, अगर आपके माँ बाप अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि आप भी अच्छे ही होगे, आप में बिल्कुल। भी वो सेम ही गुण होंगे। इसलिए आजकल लोग कहते हैं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, हम्म। शूद्र का बेटा शूद्र। तो ये क्या चीज है, क्या कंफ्यूजन है? इस पर थोड़ी लाइट डालोगे? लाइट डाल के फिर किसी और को कंफ्यूजन ना हो तब अगले श्लोक पे चलते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो बात आपने अभी कही भगवत गीता में ये बताती है कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि डॉक्टर के बच्चे के चांसेस हैं कि वो डॉक्टर बन सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। इंजीनियर के बच्चा के चांसेस हैं भैया मेरी मेरी मम्मी डॉक्टर है भैया, बच्चा के सामने आप देखो नालायक बच्चा। जी जी जी। यही से नहीं खत्म तो हो गया। आपका तो डॉक्टर साहब बिल्कुल अपना नाम भी लिखा, मम्मी का नाम लिखे देखो ना बच्चे। फिर आपका तो एग्जाम्पल बनता है यहाँ पे कि जैसे आपके पास चांसेस थे कि आप डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि जैसे हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो हमको कोई डॉक्टरी के बारे में इतने अच्छे से बता नहीं सकता, लेकिन आपको बता सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी आप डॉक्टर ही बनोगे, ये है कि बस आपके पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप बन सकते हो, राइट। लेकिन आप इंजीनियर बने। और इसी तरीके से ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है क्योंकि उनके माता पिता ब्राह्मण हैं, अगर हैं तो। अगर वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की चीज़ें जो हैं उनको बताएंगे, जैसे बचपन से बताएंगे शास्त्र पढ़ने चाहिए और किस तरीके से सारी संध्याएं करनी चाहिए।
लेकिन वो इंसान अगर वो सब करेगा तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण के गुण उसके अंदर होंगे तभी जन्मजात कोई ब्राह्मण वैश्य शूद्र कोई वैश्य ऐसे पैदा नहीं होता। तो ये 4 वर्ण जो हैं इनके बारे में बात होती है, और बाकी 4 आश्रम भी आएंगे उसके बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ वर्ण की बात हो रही है। तो यही विभाग की बात हो रही है कि इससे परे हैं कि हमने कहा प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध, क्योंकि तीनों गुणों के हिसाब से आप करते हो। आप अगर राजसिक हो, अगर राजसिक गुण आपके अंदर है तो चांसेस हैं कि आप लीडर बनोगे, है ना। हम कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो इसका मतलब उसके अंदर सद्गुण ज़्यादा अच्छे होंगे। मतलब कि अगर आप देखें कि जो लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं अक्सर उनके अंदर कम चीज़ें होंगी, वो अल्कोहल नहीं पीते होंगे, हो सकता है वेजिटेरियन होते हो या धीरे धीरे वेजिटेरियन बन जाते हैं वो। तो वो गुण उनके अंदर डेवलप होते हैं, तब पता लग जाता है अच्छा ये ऐसे कर्म कर रहे होंगे जो शास्त्र पढ़ रहा होगा। तो गुणों को देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन से वर्ण के अंदर है ना। और जैसे हमने बात करी तीनों गुण, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर एक ही गुण होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वही गुण हमेशा ऊपर रहते हैं। किसी के अंदर ये साल है, ये हफ्ता है, इस वजह से रजोगुण ऊपर है, हो सकता है अगले हफ्ते अगले साल कोई दूसरा गुण ऊपर हो जाए। और फिर ये भी है कि हम कौन से गुण को कितना सींचते हैं, इस चीज़ की भी बात हुई कि भाई तमोगुण सबके अंदर है, लेकिन तमोगुण को हम पानी ही नहीं देते। हम ऐसे लोगों से मिलते ही नहीं हैं जो कि हमको तमोगुण की तरफ ले जाएं। तो हमारा तमोगुण है हमारे अंदर, लेकिन वो बिल्कुल उस बीज की रूप में है जिसको हमने सींचा ही नहीं, ना हमने धूप दी, ना खाद दी, ना पानी दिया। तो वो वहीं के वहीं रहेगा डॉर्मेंट रूप में, कि वो जीवित ही नहीं होगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। लेकिन जो हमारा राजसिक है हम उसे कंट्रोल करते हैं, कब दिखाना है कब नहीं दिखाना। एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, बच्चों को पढ़ाना है, स्पोर्ट्स है, समाज में कुछ कार्य करना है, हमको चाहिए बिल्कुल। हमने खाद और पानी की बात करी, अगर हम मान लो डिस्को इसको गए बाहर पार्टी वार्टी पे नॉनवेज वगैरह खाया तो हम उसको खाद और पानी दे रहे हैं, इट मीन्स। बिल्कुल, बिल्कुल वही है। हम जैसे ही एसोसिएशन के अंदर जाएँगे ऐसे लोगों की जो ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर हैं, तो तामसिक हैं, तो उससे यही होगा कि वो लोग जो करते हैं वो उसको सींचते हैं धीरे-धीरे। अब हमारे पास दोनों हैं, आप माला उठाकर भगवान का नाम लेते हो या फिर मार्केट जाके अल्कोहल लेकर आते हो घर पे। तो ये दोनों जो चीज़ें जो आप करोगे, आप अपने अंदर के गुणों को सींच रहे हो और उनको पक्का कर रहे हो। तो ये चॉइस हमारे पास हमेशा है। तो और इन चॉइस की वजह से हम अपना डिसीजन लेंगे कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। अभी आप देखें जो लोग बिजनेसमैन हैं, तो कई बार बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, अरे हम तो अलग अलग भांति भांति के लोगों से हमें मिलना होता है, तो हमारा तो खाना पीना ऐसा होगा ही होगा। तो गुण भी उनके वैसे हैं, और गुण की वजह से उनका वो जो वर्ण है वो बिजनेस का है। तो इसलिए क्या है, उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। मतलब तीनों गुणों के हिसाब से वो 4 विभाग हैं। तो आपकी जैसी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से वो 4 बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैष्णविज्म की, हम बात करते हैं कि कोई भक्त बनता है, कोई वैष्णव है, तो वो भक्त जो है वो इन चारों वर्ण में से किसी भी वर्ण में बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्राह्मण बनना ज़रूरी है और तब आप भक्त बनोगे, नहीं। आप वैश्य हो यानी आप बिजनेस करते हो, या फिर आप अगर क्षत्रिय हो यानी पॉलिटिक्स के अंदर हो, लीडर हो, तब भी आप भक्त बन सकते हो। अगर आप शूद्र हो, सर्विस कर रहे हो, जो आज की डेट में हम सारे हैं, स्पेशली हम ब्राह्मण उसमें आते हैं, जैसे कि योगेंद्र द्विवेदी हैं, हम भारद्वाज गोत्र में आते हैं। तो अगर हम लोग अपने घर पे ये कहें कि भाई हमारे कर्म की वजह से तो हम सर्विस कर रहे हैं, जो काम करते हैं उसका पैसा लेते हैं, तो हम तो शूद्र हैं, तो ऑब्वियसली वो बुजुर्ग बुरा मानेंगे हमारे घर वाले। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो वेद पुराणों की लैंग्वेज में बिल्कुल हम लोग शूद्र हैं। लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे अगर इस वक्त हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम वो जो हमारे अंदर दिव्य गुण हैं भगवत धाम के, भक्ति के, हम उसको सींच रहे हैं। तो फिर बेशक हम शूद्र ही हैं, लेकिन शूद्र होना कोई गलत चीज नहीं है। ये जाति शुरू हो गई है। ये शबरी शबरी भी शूद्र थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शबरी का शूद्र का एग्जाम्पल है। हाँ, अर्जुन, भीष्म पितामह, ये सब जो है क्षत्रिय। क्षत्रिय थे। क्षत्रिय ने भी कृष्ण भगवान की पूजा करी, शूद्र बिल्कुल ने, शबरी ने राम की सेवा करी थी, तो ऐसे। बिल्कुल। वो भगवान, जब कृष्ण भगवान सबसे पहले मथुरा धाम जाते हैं, मथुरा में जाते हैं कंस से मिलने के लिए, जब अक्रूर उन्हें लेने आते हैं,
तो वहाँ पे कितने लोगों से वो मिलते हैं, एक कुब्जा से मिलते हैं। तो कुब्जा ने, भक्त थी कुब्जा, तो कुब्जा का उद्धार किया उन्होंने। ऐसे ही एक जो फूल बेचता है उससे मिलते हैं, उन्होंने फूल मांगे, उसने फूल दे दिए। एक और था जो कपड़े था, कपड़े सिलता था, टेलर था, उससे कपड़े मांगे तो उसने कपड़े नहीं दिए। तो उसने कहा, उसको ये था कि मैं कंस का हूँ, तुम कंस के टेलर से कपड़े मांग रहे हो, तुमको सजा मिलनी चाहिए। भगवान कृष्ण से ऐसा कहा। तो देखा जाए तो ये हम लोग, हमारे पास चॉइस है कि हम वो कुब्जा बनना चाहते हैं, यानी भगवान के कार्य में लगना चाहते हैं, या भगवान के विपरीत जाना चाहते हैं। तो ये हमारे हमारे ऊपर हमेशा चॉइस बनी रहती है ऐसी। तो मम्मी जी भी ज्वाइन हुई, वेरी नाइस। ये मैं मतलब बीच में एक चीज मतलब बोलना चाहता हूँ भाई हाँ जी। कि जैसे अभी वो उसकी बात हुई ना कि जैसे कोई मतलब अपना क्या नाम काम कर रहे हैं या मतलब वो कि जो रजोगुण या हाँ जी। गुण के अंदर आप आओगे जी। तो चीज आपके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल। बट द थिंग इज कि अगर हमने किसी वजह से उन लोगों से कोई मतलब काम है या मतलब कोई हम वो कर रहे हैं, बट थिंग इज कि हम वो जो उनके जो मतलब गुण है उसको मतलब नहीं ले रहे तो भी हम उसके अंदर आएंगे। अगर हम कि गुण, मतलब जैसे काम का मतलब है कि सपोज हम अगर हम मतलब ऑफिस में गए हैं या है और सपोज वहां पे भी लोग मतलब नॉनवेज खा रहे हैं या मतलब वो कुछ कर रहे हैं, जी थिंग जी इज जी। कि हम नहीं खा रहे, बट थिंग इज कि हमारा मतलब काम है कि हम अपने हाँ। मतलब सर्विस उसकी कर रहे हैं तो भी हम उसमें मतलब नहीं क्या कहते हैं कि नहीं, अ, हम वो गुण, हमारे अंदर वो गुण नहीं आएंगे। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे हम कहते हैं कि, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम, कि वो चांसेस मतलब चांसेस हाँ वो हो जाते हैं कि वो उसमें चला बिल्कुल जाएगा। जी, कि ये हमको, मतलब हाँ, अब हमारी जॉब है, हम जॉब में जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बिल्कुल ये बात हाँ सही तो है, हमें मिलना है, लेकिन वो वही इसलिए उसमें हम आप कहते हैं। मतलब जी जी। हाँ तो हाँ सेम वही मतलब मेरे एक मतलब कहने का मतलब कि सपोज जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ या जैसे वहां पर सब लोग खाना खाना मतलब खा रहे हो तो मतलब 99% लोग नॉन वेज ही लेके आते हैं। अब सपोज अगर मैं मतलब वेज लेके भी आ रहा हूँ बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जी कि जी। हम मतलब काम नहीं है तो भी क्या हमारे पास वो वाले गुण मतलब आएंगे या नहीं आएंगे मतलब हाँ, कैसे कह सकते हो उसको। नहीं गुण, नहीं उस तरीके से गुण नहीं आएंगे, बस ये है। योगी सर खाने से ज्यादा ना, सॉरी भैया, जी खाने जी। से ज्यादा मेरे ख्याल से विचारों पे फर्क पड़ता है। आप ऑफिस जाते नहीं हो, खाना तो बंदा वो सिर्फ 15 मिनट खाता वो है चीज लंच से टाइम बात में, बट करेंगे। 12 घंटे जो बातें करता है नहीं वो बात तो ठीक है बट जो मैं तमोगुण की बात से बोल रहे हैं ना कि आप उनसे जाके अगर मिलते हो कि आप शाम को आप पार्टी पे गए या मतलब उधर आपने मतलब अल्कोहल पिया या मतलब आपने मतलब नॉनवेज खाया, बट थिंग इज सपोज अगर ऑफिस की पार्टी है और हमें जाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई योगी ऑप्शन नहीं है। योगी यहाँ तो मैं कीचड़ में कमल का एग्जांपल दूंगा। कमल में कीचड़ होता है बट हाँ तो रत्ती वही भर भी वही गंदा नहीं वही होता। हाँ आपको हाँ वैसे अपने आप को बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बाकी भैया ज्यादा बताएंगे, भैया ही बोले। हम, मैं भी आता हूँ, सब फिलिपिनो लोग पता नहीं कॉकरोच हाँ क्या कर गोरिल्ला हाँ सांप वाप क्या खा रहे होते हैं। मैं भी जिंदगी जी गया, मैं ऐसे चली गई यार। कलयुग में यही है, बस जीना है। बस 99% लोग गंदे हैं, बस 1% ढूंढो कौन से अच्छे हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन नहीं, अविनाश भाई, जैसे हम बात करते हैं इस चीज़ की, और वो वर्ड्स आगे आएगा जो मैं, मेरे को बहुत पसंद है, और मैं कई बार, मैंने पहले भी कहा है कि जो इंसान पहुंच गया वहां तक, जिसको हम अलग अलग जैसे लिबरेशन कहें, जीते हुए लिबरेशन, मतलब ये नहीं कि मरने के बाद तो अगर किसी को पुण्य, वो जो हम कहते हैं बर्थ ऑफ डेथ का साइकिल खत्म हो गया, कि उसका दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा, या जानवर का जन्म भी नहीं होगा, एक तो वो है, मोक्ष मिल गया। लेकिन जो जीते जीते हम जिसे कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म वाले कहते हैं बोधि मिल गई, या हम कहते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया, जो आदि शंकराचार्य जी जिस लैंग्वेज में कहते हैं, अद्वैत उपनिषद वाले, उस लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जिसको वो लेवल प्राप्त हो गया, वो रियलाइजेशन मिल गई, उसके बाद वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई कोई इंसान बुरा है। क्योंकि हमको यहाँ पे भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हर इंसान अपने गुणों में फंसा हुआ है। तो बस हम जब इन लोगों को देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि भाई ये फंसे हुए हैं बेचारे। तो हमको दुख हो सकता है, लेकिन हमको उनसे बैर नहीं होगा। राइट, पहली चीज। और जो, मतलब ना उनसे राग करना है ना उनसे द्वेष करना है। हाँ, ना राग करना है ना द्वेष करना है। कोई साधु आपको मिल जाए, इसके अंदर बल्कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बुद्धिस्ट का, जैसे चार साधु थे,
मतलब मंक थे, बुद्धिस्ट मंक, वो जंगल में जा रहे थे, एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई मेरे को एक इंसान को तो मारना है आप में से, तो मैं किसको मार दूं? तो उसमें कहते हैं कि एक होता है जो कि बिल्कुल नया होता है, एक होता है जो बहुत सीनियर मंक होता है, एक होता है जो बहुत मतलब एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन बुद्धू होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, कुछ कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है उनके अंदर। एक होते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं, लीडर होते हैं। तो ये लीडर का है कि लीडर इन चारों में से किसको, अपने आप को मिला के चार हैं वो, तो इन चारों में से वो किसको कहेगा कि भाई इसको मार दो? क्या वो ये कहेगा कि छोटा वाला है उसको मार दो, जो सबसे छोटा है, या कहेगा चलो छोटे वाला है ये हो सकता है आगे अच्छा निकल जाए, ये जो दूसरा है जो एक्सपीरियंस है लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस है इसको मार दो, या कहेंगे यार ये जो तीसरा है ना ये बिल्कुल वृद्ध है, अब इसका कोई काम नहीं है, ये बेचारा खुद ही मरने वाला है, इसी को मार दो? या क्योंकि वो बुद्धिस्ट लीडर है तो वो ये कहेगा भाई मुझे मार दो? आप क्या कहते हो, वो चारों में से क्या कहेगा, किसको मार दो? अपने कोई बोलेगा मारने के लिए। अपने आप को बोलेगा, बिल्कुल। अविनाश आप क्या कहते हैं? मेरे को, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मेरे को इतना समझ नहीं आया। अच्छा चलें, ऋषि आप क्या कहते हैं, अगर आपको पता लगा, अगर मैं सही से समझा पाया भाई, कि जो बुद्धिस्ट मंक हैं, एक एक डाकू है माने, या हम चंडाल कहते हैं क्योंकि चंडाल उसको कहते हैं जो कि आदमियों का मांस खाता है, तो चंडाल ने चारों को पकड़ लिया और वो कह रहा है एक को मारूंगा, चारों में से चारों आप पास में बता दो किसको मारूं, तो लीडर को डिसीजन लेना है। तो लीडर किसको किसको बताएगा, जो बिल्कुल नया है उसको, या जो थोड़ा एक्सपीरियंस है लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस है, या तीसरे को जो बिल्कुल बुजुर्ग है मरने वाला है, या चौथा वो खुद है और कहेगा मैं लीडर हूँ सबसे अच्छा हूँ इनमें लेकिन मुझको मार दो, जैसे योगेंद्र ने कहा? ऋषि आप क्या कहते हो, किसको कहेगा वो? हेलो। जी ऋषि। हेलो। हाँ जी ऋषि, हरे ही बोल, हरे कृष्णा हाँ प्लीज। जी जी, एक्चुअली कोई फोन आ गया था मेरे, उस पर मैं क्वेश्चन पूरी तरह से सुन नहीं पाया। एक बार अच्छा आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलें, मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर मैं आंसर भी बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है और ये जी बहुत जी। अच्छा है, क्योंकि अगर हम ये एक चीज़ याद रखें ना, यकीन माने हम बात करते हैं सत्य चित्त आनंद की, कि भगवान को मिलने के बाद होगा क्या, भगवान चाहिए क्यों हमको, है ना? मजे की बात, हम अलग अलग रास्तों से जाएं, भगवान चाहिए, पर भगवान को मिलने के बाद क्या होगा? भगवान चाहिए ही हमको सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाद हमको सत्य चित आनंद मिलेगा। ये एक चीज़ है। थोड़े और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम इससे भी परे निकल जाएंगे, लेकिन वो लेवल दूसरा है। अभी हम अगर सत्य चित आनंद पे लाएं तो सत्य चित आनंद ये ह्यूमन लाइफ की एक सबसे जो बड़ी अचीवमेंट रहेगी वो है। ठीक, तो ये एक छोटी सी स्टोरी अगर हमें याद रहे, इससे हमको वो सच्चित आनंद अभी के अभी मिल सकता है। और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड शिफ्ट, कि हमारा एटीट्यूड शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ बाकी का, कोविड-19 यही है अभी भी। ठीक, क्या है ऋषि, अगर आप सुने कि चार मंक हैं, बुद्धिस्ट मंक हैं या कोई भी मंक मान लीजिए, वो जंगल में जा रहे हैं और एक चांडाल है जो आदमियों का मांस खाता है, और वो उन चारों को ये कहता है कि मेरे को तुम में से एक को मार के खाना है। तो एक लीडर है उसमें से जो सबसे स्मार्ट है, सबसे इंटेलिजेंट है, लीडर है, वो डिसीजन लेते हैं। और दूसरे हैं जो कि बहुत यंग मंक हैं, अभी अभी बने ही हैं। तीसरे वो हैं जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, ना वो टीचिंग सही से कर सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना उन्हें जंगल का कुछ मालूम है। फोर्थ ऐसे हैं जो कि बुजुर्ग हैं और समझो कभी भी मरने वाले हैं, और एक वो खुद हैं। ये चारों में से वो जो लीडर है उनको डिसीजन लेना है, वो किसका नाम लेंगे कि भाई इसको मार दो? क्यों, चंडाल ने कहा है किसी एक को तो मारना है मेरे को। भैया यहाँ भीम का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि महाभारत अभी अभी देखी है। हाँ हाँ भीम हाँ। का बेटा उसको लेने के लिए आया था कि माता की काली की बलि चढ़ानी है, एक बंदा चाहिए, तो भीम ने कहा मेरे को ले चल। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और योगेंद्र ने भी वही कहा। हाँ ऋषि, सॉरी आप बोलना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, दो लोग में से डिसाइड करा जा सकता है। एक तो जो बहुत बूढ़े हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं जो मतलब किसी काम नहीं, लेकिन जो काम कर नहीं रहा है, कुछ मतलब किसी लायक नहीं है वो, स्टिल मतलब अगर यंग है तो उसके सीखने के काफी आसार है। लेकिन जो वृद्ध हो चुके हैं और मॉन्क हैं, तो मेरे ख्याल से वैसे भी उनको कोई क्या कहते हैं, उनके लिए तो अकर्म है ये।
अगर चली भी जाएगी तो बाकी चारों के लिए बचाने के लिए लाइफ वो मेरे ख्याल से खुद आ सकते हैं सामने। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा ऋषि, थैंक यू। और यही फ़ायदा रहता है जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे दिमाग में वो अच्छे से बैठती है। फिर हम इसको, इस स्टोरी को हम भगवद गीता के उस श्लोक से जोड़ें जो मैं बोलने वाला था, जो मैंने कई बार पहले कहा है कि भगवान ये कहते हैं कि जिसको प्राप्ति हो गई है भगवत की, मतलब जिसको सच पता लग गया है, वो हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं देखेगा, कोई फर्क नहीं देखेगा। अगर इस श्लोक को हम याद रखें तो अब क्या लगता है, क्या आंसर बदलेगा? अब तीनों ने जो आंसर दिया वो आंसर बदल जाएगा अगर हम इन चारों को याद रखें। एक वर्ड हमने काफी बार यूज किया है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। तो हाथी में, जिसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इंद्र की सवारी है हाथी, एरावत हाथी, और ऐसे कुत्ता, और ऐसे ब्राह्मण और चांडाल, मतलब मनुष्य गिर के चांडाल बनता है, और सबसे ऊंचा रहे तो वो ब्राह्मण बनता है, और जानवरों में कुत्ता होता है और एक हाथी होता है। ये चारों को जो समान देखता है वो स्थित प्रज्ञ है। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि वो इनलाइटन बीन होते हैं, वो लिबरेटेड बीन होते हैं जो लीडर हैं, वो ये कहते हैं डजंट रियली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों में से किसी को मार दो, क्योंकि उनकी नज़र में सारे ही समान है। तो ऐसे ही हमारी नज़र में सारे ही समान हैं। हाँ, इसका मतलब अब ये नहीं है कि भाई हम फ्लिप साइड में चले जाएं, जो काफ़ी लोग जाते हैं कि भाई वहाँ पे लिखा है सारे ही सेम है। जैसे अद्वैत में कभी कभी कहते हैं कि एक है, एक है, एक है। तो जो सच है एक, वो सही है, लेकिन अलग लोग गलत फॉलोअर्स बन जाते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे अगर इसके अंदर लोग कहते हैं कि हाँ उसमें तो लिखा है कि भाई आप सब कुछ सेम ही है, तो आप चाहे ये काम करो, चाहे वो काम करो, चाहे आप दूध पियो, चाहे अल्कोहल पी लो, सब सेम है। नहीं, वो सेम नहीं है है ना? लेकिन हम, जैसे अविनाश आपने कहा कि इंटेंशंस की बात है, कि मेंटल स्टेबिलिटी की बात है, तो योगेंद्र बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हो कि अगर आप उन लोगों के साथ में, नॉन वेजिटेरियन के साथ में वेजिटेरियन खाओगे, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि लोग चेंज हो जाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे कई बार मैंने देखा है, जो लोग यहाँ पर आए थे मेरे साथ में लंदन, बहुत जल्दी वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन गए थे, क्योंकि सारे लोग खाते हैं। और ऐसे ही अल्कोहल के अंदर लोग हमें देख के वेजिटेरियन नॉन वेज से वेज नहीं हो जाएंगे। व्हाई यू बिल्कुल डोंट थिंक द अदर वे? होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि ऐसा हमारे, ना, वो सेम मेरे ऑफिस में ऐसा वो हुआ था कि जो एक लड़का मतलब नदीम है, वो खाना लेके आता था, ठीक है, हम लोग खाना शेयर करते थे, ठीक है। वो खाली मेरे चक्कर में और शर्मा जी के चक्कर में वो घर से वेज लेके आता था। कहता कि मैं अगर नॉन वेज लेके आऊंगा तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है, देखें। तो ये वो खाली खाली मतलब, क्योंकि जब जब मतलब शर्मा जी थे, खैर वो तो बाद में मतलब रिटायर हो गए, तो फिर बीच में खैर वो हमारे पे एक मतलब शास्त्री जी मतलब जी भी हैं, बट वो ना, वो मतलब किसी का खाना नहीं खाते हैं, मतलब चाहे वो, उनको ये पता होना चाहिए कि ये टोटली वेज है। बट थिंग इज कि मैं इस चीज में नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई अपने मतलब उससे लेके आया है, बोल के लेके आया कि भाई ये पूरी मतलब टोटल मतलब वेज है, उसके अंदर ना अंडा है ना कुछ है, तो मैं उसकी बात को मतलब मैं मतलब ये कर लेता, तो मैं ही नहीं कहता कि यार ये छुआछूत है, कि यार ये तो मतलब ये मतलब मुस्लिम के घर से है, ये या मतलब क्रिश्चियन के घर से है, या मतलब किसी और के मतलब घर से है। तो ये चीज तो मैं मतलब कह सकता हूँ कि मेरे ऑफिस में और मतलब मेरे शिफ्ट के अंदर ये जितने भी लोग हैं, ये सबको पता है कि मैं टोटली मतलब वेज हूँ। और इसका एक चीज और भी बताऊं कि बीच में ना वो हमारे ऑफिस के अंदर शायद पार्टी होनी थी, तो जितने भी जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने खाली मुझको बोला, यार तुम बताओ कि मतलब वेज में क्या क्या सामान होना चाहिए, मतलब जबकि और लोग भी हैं शिफ्ट में, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा तुम मुझसे क्यों पूछे, कह रहा यार ये जो मतलब बाकी लोग ना वो मतलब फेक है, वो चला आज कभी अंडा खा लेंगे, कल वो खा लेंगे, बाद में बोलेंगे हम तो मतलब वेज है। अगर तुम ही एक प्योर हो तो तुम बताओ क्या क्या सामान होना चाहिए। तो मतलब कि इतना तो खैर ये है कि मतलब ये जो मतलब अविनाश ने बोला कि आप चेंज कर सकते हो, तो वो बात ठीक है वो, बट उसके लिए भी मतलब वही है कि आपको उतना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट या मतलब दृढ़ रहना पड़ेगा, तो वो मतलब रहना इतना आसान भी नहीं होता है। बट थिंक इसकी ये मेरे ऑफिस में तो एग्जांपल है कि एक मतलब मुस्लिम है, वो खुद वेज लाता है खाली मेरे चक्कर में,
उसको पता है कि यार वरना मतलब योगेंद्र जो है खाना शेयर नहीं मतलब करेगा। तो ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ इस चीज का, तो ये कंफर्म्ड है। बहुत मतलब बहुत मतलब अच्छा। मतलब मतलब ऑफिस में और लोग भी हैं, वो मतलब वो स्पेशली बोल देंगे यार हम आज तो मतलब नॉनवेज लेके आए, तुम यार हमसे दूर ही रहो, हम तुम हाँ ना छुएंगे ना कुछ मतलब करेंगे। बट एक ये एक जो लड़का नदीम है, उसने उस चक्कर में खाना वेज लाना शुरू कर दिया कि यार ये बहुत लोग अच्छा। तो शेक नहीं करते हैं। जी जी जी, वेरी नाइस। हाँ देखिए ना, बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है। तो जो कहा अविनाश ने, आपने उसको बिल्कुल करके दिखाया। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो चीज़ हमने डिसाइड करी है और हम अपने गुणों के हिसाब से चल रहे हैं। जी अविनाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कुछ नहीं चाह रहा, बट इतना ये हुआ है कि कई कई बार जो जिस बंदे का नाम लिया था ना योगी सर की, वो नॉन वेज, क्या कहते हैं, वो किसी बंदे के वेज खाना भी नहीं खाता किसी और के घर का। तो कई लोगों को ना वो भाव पे होता है कि खाना खाते टाइम घर की औरत ने किस भाव से खाना बनाया है, उसके घर में झगड़े का करके खाना बनाया या भगवान का नाम लेके खाना पड़ा है। तो वो गुण भी खाने में आ जाते हैं, इसलिए कई लोग दूसरों का खाना अवॉइड करते हैं, पता नहीं किस भाव से उस बंदे ने खाना बनाया है। जैसे रेस्टोरेंट में खाना बनेगा अलग भाव से बनेगा, घर की माँ खाना बनाएगी अलग भाव से बनाएगी, तो थोड़ा थोड़ा फर्क बनता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अविनाश। और हमारे वैदिक कल्चर में ये पहले होता था। स्पेशली हर जो खाना होता है उसकी अपनी तरंगे होती हैं। और जो नमक है उसके अंदर बहुत गजब तरंग होती है। पहले के टाइम पे, अभी भी नमक काफ़ी चीज़ों के अंदर निषेध माना जाता है। नमक से संबंध बन सकते हैं, तो बन सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। ऑब्वियसली उल्टी फ्लिप साइड हमेशा रहती है। लेकिन पहले टाइम पे अगर कोई बुजुर्ग, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे होता है इंडिया में कि कोई पड़ोसी से कोई सामान ले लेते हैं, जैसे चाय रखी है, अरे चीनी नहीं है, पड़ोस में से ले आओ। ऐसे ही नमक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत कम दूसरे के घर से लेते हैं, क्योंकि नमक से दूसरे के घर की तरंगे हमारे घर में आती हैं। अगर, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर नमक आप किसी को दे रहे हो तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि फिजिकली आप नमक ना दो, मतलब आप नमक नीचे रख दोते हो और सामने वाला उस नमक को उठा लेगा। कटोरी के अंदर ही है नमक, लेकिन दूसरे से चीनी है, चीनी आपने कटोरी में रखी है, कटोरी आप किसी के हाथ में पकड़ा दो, नमक आप ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाते, नमक को आप नीचे रख देते हो, सामने वाला नमक को उठा लेगा। और ऐसे ही अगर आप देखें, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो कार्ड है, वो कार्ड कभी भी आप हाथ में नहीं डालते हो, वो कार्ड आप बाहर से फेंकते हो। तो इस चीज़ का भी फ़र्क होता है। तो सही है, ये सारी चीज़ें आपस में जो रिलेशंस हैं वो बनते हैं इससे। इसमें कोई, और जैसे आपने कहा खाना तो बहुत है, कि खाना जिस तरीके से बनाते हैं उसके अंदर डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि ये खाना माँ ने बनाया है या रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं, माइक्रोवेव करके दिया है, स्वाद की वजह से भी, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं रही हैं उसकी वजह से भी। बहुत अच्छा। चलिए, तो हमने गुणों की बात करी, 3 गुणों की बात करी हमने, 4 वर्णों की बात करी, आगे हम 4 आश्रमों की भी बात करेंगे, जिन जिन आश्रमों के हम अंदर होते हैं अपनी एज के हिसाब से, वेल यूजुअली एज के हिसाब से। किसी की जल्दी शादी हो सकती है, किसी की लेट शादी हो सकती है, हो सकता है कोई करे ही ना, लेकिन हम वो भी देखेंगे उसके अंदर भी क्या प्रभाव रहता है। लेकिन चले हम अगले में चलते हैं। तो चैप्टर 4 के 14th जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहा मैं अकर्म अकर्ता रहता हूँ पिछले श्लोक में, इसमें कहा मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं फल कर्म की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान लेता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। मतलब जो ये समझ जाता है, इसका मतलब वो मुझको समझ जाता है। तो पहले भी ऐसे आया है, आगे भी ऐसे आएगा कि जो मुझको समझ जाता है, जो इस दिव्य ज्ञान को समझ जाता है कि मैं भगवान हूँ। और मैं, जैसे पहले आया था कि कौन से उसमें आया था 4 पॉइंट में हमने कर लिया ना, जन्म जन्म कर्म चा नया दिव्यम, कि मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म हैं, वो सारे के सारे दिव्य हैं। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि जो मैं इसी किन्हीं कर्म में नहीं फंसता फंसता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, जो हमने देखा जैसे जनक का एग्जाम्पल आया था। और अविनाश, आपने पूछा था उस टाइम पे, हमने उनकी बात नहीं करी। खटवांग महाराज जी का एग्जाम्पल था, आपने उसके लिए उनके लिए पूछा था। तब हमने शायद अपने अजामिल जी का एग्जाम्पल ले लिया था, तो अजामिल का ज़्यादा एग्जाम्पल चलता, लेकिन खटवान महाराज का भी एग्जाम्पल आता है
कि वो ऐसा था कि उनको उनको ये था कि बस वो अगले पल उनकी मृत्यु होने वाली है। जैसे प्रहलाद महाराज जी के पास तो 7 दिन थे फिर भी, लेकिन उनके साथ क्या था कि अगले ही पल उनकी मृत्यु होने वाली है। और उन्होंने वो एक पल के अंदर अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे कछुआ सारे अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको खींच के अंदर कर लेता है, उन्होंने सारी इंद्रियों को खींच लिया था एक पल के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद में आता है कि वो एक पल में इसलिए कर पाए थे क्योंकि जीवन भर उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी थी। तो जिसको हम कहते हैं कि हमको अटैचमेंट डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी होती है, या जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जो मेडिटेशन लेनी है, क्योंकि वो जो आखिरी पल है वो कभी भी आ सकता है। भैया आप एग्जाम्पल देना कि सारी की सारी इंद्रियां कैसे कंट्रोल एक पल में खींच जाता है बंदा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल, भाई ऑब्वियसली जो इंसान अगर मर रहा है ना, तो वो तो सिर्फ आप ये देखें भगवान के बारे में सोचेगा, उसके बाद में वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे जो, जैसे यूजली रहता है कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, पैसे वगैरह हैं, वो घर वालों को मालूम हो। भैया नहीं, एग्जाम्पल दो भैया, कैसे इंद्रिय सारी की सारी 5 इंद्रिया ना, कान आंख सब के सब कैसे कंट्रोल में कर ली इसमें। एग्जाम्पल दो आप, दो नहीं तो फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल। आप देखो कोई एग्जाम्पल बंद करना। हाँ नहीं, आप दीजिए, आपने दिया भी था ये एग्जाम्पल, आप दीजिए, आप बताएं जरा। भैया मैं बताता हूँ। 5 इंद्री आंख, आंखों को बंद करना एक तरीके का कर्म माना जाता है, तो आपने आंखें बंद कर ली, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका कान। दूसरा एग्जाम्पल आपका मुंह। मुंह से अगर आप ओम बोलोगे या ओम नमो भगवते बोलोगे या जो भी कृष्ण बोलोगे या राम बोलोगे, तो आप मुंह से एग्जाम्पल बोलोगे तो वो भी इंद्रिय आपकी भगवान में चली गई। ओके, मुंह से बोल रहे हो। तीसरी चीज आपकी सांस, नोस। आप सांस से उस जाप को कनेक्ट कर सकते हो। आपने ब्रीद इन करा, उसके बाद ब्रीद आउट करा तो राम या ओम, फिर ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट करा ओम, तो आपने अपनी नोज को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपके ईयर्स, आप ओम बोल रहे हो इसलिए आपके कान ओम को सुन रहे हैं। अगर मान लो ओम नहीं बोल रहे, आप साइलेंस में भी हो, तो आपके कान उस साइलेंस को सुन रहे हैं। तो आपकी चौथी इंद्री आपके कान भी आ गए। और 5वीं इंद्री आपके स्पर्श, हाथ। हाथ से आप मुद्रा बना सकते हो, ज्ञान मुद्रा या नमस्कार मुद्रा या बुद्धा वाली जो मुद्रा होती है एक के ऊपर हाथ रखने वाली। तो ऐसे करने से आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां भगवान में लगाई जा सकती है। मेरा मानना है, मेरा एग्जाम्पल है। आपको कोई और एग्जाम्पल आता है तो आप बताओ। हाँ जी, नहीं बिल्कुल अविनाश, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल आपने पहले भी दिया था और बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। बिल्कुल, इसमें बस हमको यही करना है कि ये सारी जैसे कि अगर इंसान एट द एंड, कहते हैं कि जब मृत्यु हो रही है, लास्ट सांस जो निकल रही है, उसके अंदर वो भगवान के बारे में सोच ले, भगवान का नाम ले ले। अब दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है भगवान का नाम ले रहा है लेकिन मन में नहीं सोच रहा। तो मन में सोचना बहुत ज़रूरी है। मन यहाँ पर है लेकिन मन अक्सर इंद्रियों में ही फंसा होता है। तो जैसे आपने बताया, बिल्कुल ये एक तरीका है जिससे इंद्रियों को काबू किया जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि हमको पूरे लाइफ भर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और जो यहाँ पे हम 16 माला करते हैं, करीबन पौने पौने 2 घंटे लगते हैं, 16 माला रोज करते हैं। तो वो पूरी जो प्रैक्टिस है उसी चीज़ की प्रैक्टिस है कि एट द एंड आपके मुंह से वही भगवान का नाम निकले, आपका मन जो है उसी में लगे और धीरे 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 ये चीज़ होने लगती है। जैसे हम भैया एक चीज आपके इस्कॉन में सब लोग प्रभु जी सबको प्रभु जी कहते हैं। मैं जाऊं तो मेरे को भी प्रभु जी कहते हैं कि मैं प्रभु थोड़ा हूं। या तो वो अद्वैत फिलोसफी को फॉलो करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सब भगवान है। या फिर वो चाहते हैं कि अभी से सबको प्रभु जी करेंगे तो एंड में मरने के समय प्रभु जी ही मुंह से निकलेगा। क्या क्या चीज है, व्हाट इज द फिलोसफी, मेरे को हाँ समझ नहीं आई आज तक। हाँ, नहीं सबसे सबसे अच्छी यही है, दो चीज़ें आप देखें। एक चीज़ तो यही है कि जैसे हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा। और सिर्फ यहीं पे नहीं, जैसे बात हुई। बोल लो ना भैया, भगत बोल लो, प्रभु क्यों बनाया, भगत बोल देते, भगत जी भगत जी भगत जी, अच्छा हाँ, वह प्रभु। हाँ इसके अंदर दूसरा, जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें हैं। पहली ये कि कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज़ है जिसके अंदर जो, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, वैष्णव के अंदर सबसे बड़ा जो अपराध आता है वैष्णव अपराध, उसमें आता है नाम अपराध।
तो नाम अपराध में भगवान का तो कोई क्या अपराध करेगा इतना, लेकिन भगवान के भक्तों का अपराध हो जाता है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा अपराध है वो वैष्णव अपराध है। जैसे आपने कहा, ये आपने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया, भक्त। भक्त बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जो नए लोग होते हैं, जो दीक्षित नहीं होते, उनको एक्चुअली भक्ति बोलते हैं, और उनके ऊपर जो दीक्षित हो जाते हैं उनको प्रभु बोलते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा चलता नहीं है। लेकिन अगर जैसे लंदन टेम्पल के अंदर है, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे मैं हूँ तो मेरे को भक्त वरुण बोलेंगे, ठीक। लेकिन फिर मैं दीक्षित हो गया तो अब मेरे को प्रभु बोलेंगे। और फिर प्रभु भी एक्चुअली जो पूरा नाम होगा, जैसे मेरा नाम वरुण शर्मा है तो वो कहेंगे ये कार्मिक नेम है, कर्म करने के लिए ये नाम है। लेकिन आपका स्पिरिचुअल नेम जो है वो है वरुणापति गोविंद दास, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको वीपी गोविंदा कर दिया कि गोविंदा। ये मतलब मैंने खुद नहीं किया, किसी ने मेरे को एडवाइस नहीं करी, तो ये गलत भी हो सकता है। लेकिन आइडिया ये है कि अब जब मेरा नाम लेंगे तो गोविंदा वो भगवान का नाम ले रहा है। तो जो बात आपने कही, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, कि वैसे आपको भक्ति बोलना चाहिए उनको, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे बात हुई कि भाई लंदन, दिल्ली, दुबई, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए सबको भक्त बोलते हैं। लेकिन फिर उसके और ऊपर जाएंगे तो फिर उसके बाद महाराज बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। तो ये और ऊपर के हो जाते हैं। वो लोग वो होते हैं जो फिर डिसाइपल्स ले सकते हैं, जो अपने, अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो ये लोग हैं जो दीक्षा ले दे सकते हैं। और अगेन दीक्षा देते हैं वो, जैसे कि एक बहुत अच्छे हैं राधानाथ स्वामी जी महाराज, अमेरिकन है लेकिन अब मुंबई में ही रहते हैं बहुत सालों से। तो वो जब दीक्षा देते हैं, और मैंने अपने यहाँ देखा है, मैंने इटली में देखा है उनको, और यहाँ लंदन में भी आते हैं। लेकिन इटली इटली के अंदर फ्लोरेंस करके एक जगह है जहाँ पे पास में पिज़्ज़ा है, जो इमारत थोड़ी सी टेढ़ी है जहाँ पे। तो अ, वहाँ पे फ्लोरेंस में जब मैंने उन्हें सुना, वैसे भी मैंने सुना है उनको, लेकिन वहाँ पे जब सुना तो वो जब दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा देते वक्त वो क्या कहते हैं कि मैं अपने गुरु का नाम लिया, श्रीला प्रभुपाद जी का, कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी की तरफ से आपको ये जो वैष्णव समाज है इसके अंदर दीक्षित कर रहा हूँ। मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको अपना चेला बना रहा हूँ और आपका मैं गुरु बन गया, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक तरीके से मैं सर्वेंट हूँ अपने गुरु का, और ये जो सोसाइटी है वैष्णव की उसके अंदर मैं आपको दीक्षित कर रहा हूँ। तो मेन आइडिया यही है कि कंसिस्टेंसी का। लेकिन खैर, भैया हम तो भगवान के सर्वेंट हैं, पहली चीज। और हाँ हाँ दूसरी हाँ चीज कि मेरे को आंसर अभी भी नहीं मिला कि हम प्रभु क्यों कहते हैं हर एक बंदे को। ये तो आंसर अभी, चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे क्या पता आंसर मिल जाएगा। हाँ। प्रभु, आप ये समझे सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं, वैष्णव अपराध ना हो इसके लिए, बस सिंप्लिसिटी के अंदर यही है वैष्णव। ओके। अब आप कहें कि भाई भक्त क्यों कहते हैं, हो सकता है कोई फ्यूचर में ये कहे कि भाई ये भक्त क्यों कहते हैं, भक्त की जगह कुछ और क्यों नहीं कहते। क्योंकि फिर क्या है, अब कोई मेरे से छोटा होगा तो मेरे को प्रभु कह सकता है, कोई मेरे से बड़ा होगा तो भी मेरे को प्रभु कह सकता है, ऐसे है। लेकिन अगर भक्त है, सोचो अगर मैं अपने से बड़े को भक्त कहूँ, है ना। लेकिन खैर उनको तो जैसे मैंने कहा कि महाराज और स्वामी कह सकते हैं। लेकिन प्रभु जी जब कहते हैं तो दादी दादी का जो सत्संग वाला घर था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, शायद मम्मी को याद होगा। हाँ हाँ, तो वहाँ पे सबको भगत जी कहते थे। मेरे को याद है, आज से मैं 10-15 साल पहले गया था। पहले 15 साल से मैं गया नहीं, तो वहाँ भगत जी कहते थे, इसलिए मेरे को अच्छा थोड़ा अच्छा अजीब लगा, अटपटा लगा ये चीज अच्छा, कहाँ पे कहते कि थे, प्रभु जी प्रभु। कौन सी जगह पे? मम्मी बताएगी, अगर मम्मी अगर अवेलेबल होगी तो अनम्यूट करके मम्मी बताएगी कि कौन हाँ, सी दादा और दादी का कौन से वाले गुरु जी अच्छा थे। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा इस्कॉन में कहीं कह रहे हैं। हाँ, वैसे मैंने सुना है, भगत जी मैंने भी सुना है, भगत 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 कहते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है। अगेन ये सिर्फ एक सिंप्लिसिटी के लिए रखा है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर वही है कि ये नाम है, इसके पीछे क्या इंटेंशंस है, वो है जो इंटेंशंस है वो रिस्पेक्ट देने की है और कंसिस्टेंसी की है, कि वहां पे किसी को ये ना लगे देखो उसको ये बुला रहे हैं मुझको ये बुला रहे हैं, तो सबको भक्त कहो, सबको जैसे वो कृपालु जी महाराज भैया और दीदी कहते हैं, तो सबको आप एक ही नज़र से देखो। आइडिया सिर्फ वही है जो हमने बात करी, जो चार मंक हैं वो सबको सेम समझेंगे, या हाथी कुत्ता चांडाल ब्राह्मण को सबको सेम समझेंगे। तो आइडिया वही है कंसिस्टेंसी का, और वही हो जाता है स्थित प्रज्ञ। ना कोई अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा कि उससे अटैचमेंट हो जाए, ना कोई बुरा लगेगा कि उससे कोई द्वेष हो जाए। तो आइडिया सिर्फ सिंप्लिसिटी में वही है। चलिए 4.14 के तात्पर्य में कोई चीज़ हो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसके अंदर
एक वैदिक स्मृति के बारे में। में हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो। नहीं, 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 आप बोले, आप बोले। इसमें बोल रखा है कि आप भगवान जैसे गुण जो है अपने अंदर लाए। सिर्फ गुण भी वैसे लाने पड़ेंगे कि आपका राग खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, कामना खत्म हो जाए। वो पूरी लगन से कर्म करो। भगवान को ये मत बोलो कि अच्छा फल दे, अच्छा फल दे। फल उस पे छोड़ दो। वो हमसे बेटर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और यहाँ पे ये लिखा है कि जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान ने किया, भगवान ने किया है। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने जो कर्म करना है उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी है। जी। बस इतना ही मेरे को ठीक लगा जो मैंने बता दिया। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो अभी हम आगे चलेंगे, ये ख़त्म हो रहा है। अगला और है, उसके बाद नई थीम शुरू हो जाएगी, कर्म और ज्ञान की बात शुरू हो जाएगी। लेकिन बस बिल्कुल इसके अंदर यही है, सिर्फ़ एक ये है, ये वैदिक स्मृति है। जैसे हम कहते हैं, हम स्मृति और श्रुति की बात करते हैं, जो हमारी पूरी वैदिक जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, उन दोनों को इन 2 के अंदर क्लासिफ़ाइड किया जा सकता है, भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक है श्रुति जो सुना हुआ है, और एक है स्मृति, नहीं, हाँ सॉरी, श्रुति जो सुना हुआ है, स्मृति जो इनडायरेक्टली है, किसी ने याद किया है और फिर हमको सुनाया है। तो जैसे महाभारत है, महाभारत अगर हम देखें तो वो स्मृति है, वेद व्यास जी ने देखी, सुनी और फिर बताई। लेकिन उसके अंदर जो भगवत गीता है वो खुद भगवान ने कही है, तो इसलिए वो श्रुति में आ गई कि भगवान की हम सीधा सुन रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर वैदिक स्मृति का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी जो संस्कृत लिखी है, लेकिन अगर हम इसके अंदर हिंदी देखें तो लिखा है भौतिक सृष्टि, जो हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। निमित्त मतलब जैसे एक इंस्ट्रूमेंटल हो गई, कि बस एक रीज़न हो गया। जैसे किसी और से किसी ने पूछा, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हैं जो द्वारका मंदिर में हैं, उनसे किसी ने पूछा जी क्या मतलब गजब, आपको लेक्चर गजब है आपका। वो कहते जी मैं तो चमचा हूँ। वो कहते चमचा, किसके चमचे हो? कहते अरे वो वाला चमचा नहीं जो गुरु शिष्य के चमचे, वो उन्होंने उनका भेजा हुआ है, तो आप लोगों ने शायद देखा हो। वो हंसी मजाक में दिल्ली की लैंग्वेज के अंदर वो बात करते हैं, अदरवाइज दूसरों की आप सुने तो वो बिल्कुल वैदिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, सीरियस लगता है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु जी जो हैं, वो बिल्कुल और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो। तो वो कहते चमचे का मतलब, जैसे सब्जी कढ़ाई में रखी है, तो चमचे से कढ़ाई में से, चमचे में से कढ़ाई में आपने चमचा डाला, सब्जी अपने प्लेट में डाल ली। अब आप कहो कि भाई क्या 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 मस्त सब्जी दी है चमचे ने, तो चमचे का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। चमचे ने तो एक जगह से लेके दूसरी जगह दे दी। तो वो ये कहना कहते हैं उसके बाद है कि ये जो भी मैंने आपको कहा है और आपने कहा भाई लेक्चर बहुत अच्छा है, तो मैं तो चमचा हूँ, ये हमारे वेद पुराण में जो लिखा हुआ है वही मैंने आपको दे दिया है। इसमें मेरा तो सिर्फ इतना सा काम है कि वहां से उठा के मैंने वहां पे दे दिया। जैसे सब्जी किसी और ने बनाई है, जिसने बनाई है उसकी आप तारीफ करो, ये सारा हमारा वेद ज्ञान है, उसकी तारीफ करो, मेरी कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। तो आई थिंक हिंदी में इतना ही। लेकिन भगवान परम कारण है, ये इसके अंदर हमको साफ साफ पता लगता है। जैसे हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये सोचते हैं कि बिग बैंग की तरफ से हुआ, उसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है इसके अंदर, कि कैसे ऐसा हो सकता है कि नथिंग से कुछ बन गया। और अगर वाकई नथिंग से कुछ बन सकता है, तो नथिंग तो हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम ऐसी और चीज़ें क्यों नहीं बना सकते। लेकिन वो कभी भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए, इन एक्सपेरिमेंट्स के नाम हैं। एक बुक है जो मैंने पढ़ी जिसका नाम है ओरिजिन, द ओरिजिन, और उनके लेखक हैं डैन ब्राउन, अमेरिकन, बहुत अच्छे हैं। उनकी उनकी बुक्स के ऊपर अक्सर मूवीज़ बनती हैं।
तो उन्होंने ये चीज़ उसके अंदर सिद्ध करने की कोशिश करी है कि भगवान के बिना ही भौतिक संसार कैसे बन जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे अगर हमारा शास्त्रों पे विश्वास है तो भगवान उसके अंदर क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलें हम अगले पे चलते हैं 415, जिसके अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अगेन इसके अंदर दो चीज़ें आई, एक तो मुक्त आत्माएं कौन है, जिन्हें हम लिबरेटेड कह रहे हैं, जिन्हें बुद्धा लोग कह रहे हैं इनलाइटेड, या अद्वैत कह रहे हैं ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञानी। तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे नाम हैं, लेकिन वो पहुंचते एक ही स्तर के ऊपर हैं, एक ही स्तर पे हैं वो सारे के सारे। और वहां पे पहुंच के वो करेंगे क्या, ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर क्या किया, ही कर्म किया। तो कर्म तो करते ही रहना है, जैसे एक और वर्ष के अंदर आया था, कुछ नहीं भी करोगे तो कर्म करोगे, राइट, कि कर्म तो करना ही करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है, अकर्म करना है। और जब आप मुक्त आत्मा बन जाओगे, तब आप जब मेरी दिव्य प्रकृति को समझ जाओगे, मेरा और अपना, जैसे हमने कहा कि भगवत गीता के अंदर 5 टॉपिक्स के अंदर मेनली बात होती है, ये 5 टॉपिक के अलावा और कोई बात आपको मिलेगी नहीं, इन 5 से रिलेटेड मिलेगी। एक जीवात्मा जो हम सारे हैं, एक ईश्वर जो एक ही है, जीवात्मा ईश्वर, और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। और फिर एक है प्रकृति, जो हमारे चारों तरफ प्रकृति दिखती है। एक जिसको हम कहते हैं माया, माया का हम दूसरा रूप देखते हैं। लेकिन फिर है काल, समय। अगर हम वो जो गोलोक चार्ट शेयर किया था उसके अंदर अगर आप देखें, जो समय है, जो काल है, वो शिवजी से शुरू हुआ, तो इसलिए शिवजी को महाकाल कहते हैं। और शिवजी कहाँ पर थे, शिवजी हैं स्पिरिचुअल और मटेरियल, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में। तो इसका मतलब आध्यात्मिक जगत के अंदर कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है वहाँ पे। ब्रह्मा जी तक समय है, ब्रह्मा जी के ऊपर कोई समय नहीं है। ब्रह्मा जी का भी समय है और ब्रह्मा जी का भी एक समय खत्म हो जाएगा और ब्रह्मा जी चले जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि शिव जी, जैसे हम कहते हैं सदाशिव, क्यों, क्योंकि फिर वो उससे ऊपर है, ठीक। और जहाँ पे महाविष्णु है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों में, अब यहाँ पे पद चिन्हों की जो बात हुई है, यहाँ से निकलती है गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ पे आता है कि जो गुरु है वो सिर्फ ये बता रहा है, पहले तो वो गुरु खुद ये अपने कर्मों से आपको ये जाहिर कर रहा है कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, मतलब कोई आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन अपने आप ही आपको पता लगेगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, अकर्म करने चाहिए। जो अकर्म कर रहा है वो मुक्त आत्मा है। और जब आपको ऐसा मुक्त आत्मा कोई मिल जाएगा, वो आपका गुरु बन जाएगा। और फिर उसके पद चिन्हों पे चलना है आपको, उसकी कोई पूजा नहीं करते रहनी। या ऐसा नहीं है कि बस वही मिल गए, गुरु मिल गए तो भगवान मिल गए, नहीं। गुरु मिले हैं कि आपको वो भगवान दिलाएंगे, भगवान की प्राप्ति करवाएंगे। अब वो क्या है उसके बारे में हम और देखेंगे जब हम बीच का जो हिस्सा है भगवत गीता का, वहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि शुरू के जो 6 हैं वो कर्म योग हैं, आखिरी के जो 6 हैं वो ज्ञान योग हैं, बीच के जो 6 हैं वो भक्ति योग है। तो जब हम वो भक्ति योग में जाएंगे, तब हम और भक्ति के बारे में, भगवान के साथ क्या रिलेशन है, और देखेंगे। लेकिन यहाँ से पता लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि क्यों गुरु के साथ में या बाकी जो सीनियर एसोसिएशन में रहने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि फिर आप उनके पद चिन्हों पे चलोगे, अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वो ईजी रहता है। अकेले भी कर सकते हो, लेकिन अकेले बहुत मुश्किल है। किसी के पद चिन्ह मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ और इसके अंदर हो, आपने पढ़ा हो तात्पर्य के अंदर, तो प्लीज़ बताएं। वो अपना ये लिखे अपना, वो स्क्रीन शेयर क्योंकि कर सर रहा है, आप बोलो। वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, स्क्रीन। जी जी सॉरी, मेरे को अच्छा आपने ओपन नहीं किया हुआ, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे को लगा कि शायद ऋषि हो, तो मैंने ऋषि को लिंक भेज दिया, लेकिन मतलब मेरे पास तो है, बस वही कि मतलब जो अच्छा अच्छा मम्मी है वो दूसरे मोबाइल पे रहती है ना, तो वो ओके उनको ओके ओके, सॉरी सॉरी मम्मी जी, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये तात्पर्य है इसके अंदर
ये तात्पर्य में मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि पहले तो प्राचीन काल में लिखा है। प्राचीन काल मतलब हिस्ट्री में, पुरानी बातों में हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी मुक्त आत्माओं में मतलब जिनको मोक्ष मिल चुका है जी, दिव्य ज्ञान पाके, तो बिल्कुल, आप उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, मतलब उनके फुटप्रिंट्स में चलो और कर्तव्य का पालन करो ताकि तुम्हें भी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलूंगा स्वामी विवेकानंद जी और ऐसे जी, जितने लोग हैं उनके अगर हम बिल्कुल, पद चिन्हों का फॉलो करेंगे, टीचिंग्स तो हमने भगवत गीता की फॉलो करनी है, बट कहीं कहीं बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, बुद्धा की पढ़ ली किसी ने, स्वामी विवेकानंद की पढ़ ली, तो उससे हमें फायदा होगा। उनकी टीचिंग, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी लाइफ की अगर पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, यही है, जब जो मुक्त आत्माएँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ पता लगता है। भागवतम जब हम पढ़ते हैं, पुराण जब हम सुनते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमको प्रेरित करती हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा। चलिए जी, ये और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगेन अगर हम अकेले में होते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम किसी के साथ में होते हैं, जैसे लास्ट टाइम योगेंद्र ने कहा कि भाई अगर आप अकेले में बैठ के पढ़ोगे तो 4 श्लोक पढ़ के आपको नींद आ जाए, लेकिन यहाँ पर साथ में होते हैं तो 1 डेढ़ घंटे हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा। 416 यहाँ पे अब 16 से 24 तक, ये चौथे चैप्टर के 16 से 24 तक के जो वर्सेस हैं, इसके बीच में हम ये देखेंगे कि भाई कर्म को ज्ञान से कैसे जोड़ा गया है। अगर याद हो तो जब कर्म की बात हुई थी चैप्टर 2 के अंदर, जो समरी है चैप्टर 2, जो समरी है पूरी भगवत गीता की, उसके अंदर जब अर्जुन ने ये कहा, अर्जुन को जब पहले भगवान बता रहे थे, उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में बताया, फिर उन्होंने कहा हो, अर्जुन ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने जब निष्काम तक पहुंच गए थे, निष्काम कर्म करो, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो उसको छोड़ो, अब मैं कर्म कांड तो होता है ना, वो तो समझ में आया, मैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। फिर उन्होंने एक बार ये पूछा था, अच्छा मैं ज्ञान ज्ञान की बातें कर रहे हो आप, ज्ञान करूं कि मैं ये कर्म करूं। जो चैप्टर 3 है वो यहाँ से शुरू होता है। पहले 2 श्लोक ही ऐसे हैं कि मैं कर्म करूं कि ज्ञान करूं, क्योंकि आप तो कर्म के बारे में मुझे मतलब ये बुद्धि योग वाले हैं, बुद्धि योग वाले हैं। जब कर्म को अगर ज्ञान से जोड़ दिया तो बुद्धि योग बन गया ना। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे भगवान ये 16 से 24 के बीच में ये बताएंगे कि कर्म को ज्ञान से कैसे जोड़ सकते हो। कि पहले मैंने चैप्टर 3 में कर्म बताया, फिर अभी तक मैं आपको ज्ञान बता रहा था, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो कर्म करोगे वो किस तरीके के आपके कर्म होंगे, निष्काम ही होंगे जो हमने करा, लेकिन ज्ञान के साथ उसे कैसे आप जोड़ सकते हो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, जो हम नारद मुनि जी का कहते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं नारायण नारायण। नारद मुनि जी का कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल हमारी सीख के लिए हैं कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो जैसे हमने जनक महाराज का देखा था कि उन्होंने पूछा कि भाई कौन सबसे ज़्यादा आपका बड़ा भक्त है, तो उन्होंने कहा जनक। उन्होंने कहा जनक तो राजा है, वो तो मतलब इतने ऐश्वर्य पे रहता है। मैंने सोचा कि शायद मेरे बारे में आप कहोगे कि मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ, तीनों लोक में घूमता रहता हूँ और कोई काम नहीं है मेरे को, आप उस राजा के बारे में कह रहे हो। तो जब राजा के बाद गए तब पता लगा कि राजा की इंद्रियां तो भगवान में है, कि वो कर कुछ भी रहे हो। तो इसलिए लिखा है कि कर्म क्या और अकर्म क्या, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब जो नारद जी जैसे, एक और है इसके अंदर एग्जाम्पल आता है नारद मुनि जी का भी। अगेन ये एग्जाम्पल ऐसे नारद जी को डाउनग्रेड करने के लिए नहीं है कि हम नारद जी के बारे में ये कहने लगे देखो नारद जी बहक गए थे, नहीं। ये क्यों ऐसा एग्जाम्पल्स आते हैं जिससे हम सीख सकें। ये है कि हम पॉजिटिव ही सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। हम नारद मुनि जी की बुराई नहीं करेंगे ये एग्जाम्पल देख के, हम ये देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं, और हम क्या सीख सकते हैं। नारद जी का एक एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर नारद जी फिर यही पूछते हैं कि भगवान कौन भक्त है, तो भगवान कहते वो जो है ना, गांव के अंदर एक किसान है, वो किसान सबसे बड़ा भक्त है मेरा। तो कहते हैं अरे वो कैसे, बताओ। कहते बताना क्या है, जाओ देखा उसको। तो वो देखने जाते हैं उसको। वो जैसे अक्सर होते हैं बेचारे गरीब किसान, सुबह उठते ही वो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, और उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। दिन भर काम, कुछ कहीं आराम ही नहीं, ना कोई भगवान का नाम। एंड में जब सोते हैं तो भगवान का नाम लेके सो जाते हैं, और अगले दिन फिर से यही शुरू। तो 2-3 दिन ऐसे बैठते हैं वहाँ पे, और नारद जी आते हैं, कहते हैं भगवान समझ में नहीं आया, ये तो मतलब
उन्होंने तो आपका सुबह नाम लिया, शाम नाम लिया, मैं तो हमेशा ही नाम लेता रहता हूँ, तो आपने ऐसे मेरे ऊपर उसको कैसे मान लिया? तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा तुम्हारे ऊपर है, मैंने कहा वो सबसे ऊपर है। कहते अरे ये कैसे? कहते अच्छा चलो एक बात बताओ कि ये हाथ में पकड़ो कटोरा, कटोरे के अंदर ऊपर तक भर दिया दूध, और कहा कि मेरा एक पूरा चक्कर मार लो, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, अगर एक बूंद भी नहीं गिरा तब तो मानूंगी मेरे भक्त हो। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, चलो अभी करते हैं। उन्होंने पूरा एक चक्कर काटा, जो चक्कर माने हम 10 सेकंड में काट सकते हैं उसको उन्होंने 1 मिनट लगा दिया, क्योंकि बहुत हल्के हल्के जा रहे थे, गिरना नहीं है, साबित करना है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो उन्होंने आ गए, पूरा चक्कर मार काट लिया भगवान का, और कहा भगवान एक बूंद नहीं गिरा। भगवान ने कहा सही जवाब। कहते अब मानते हो भगवान मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ? कहते बिल्कुल मानता हूँ, ये मुझे बता दो कि पूरे चक्कर में मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी कहते भगवान आपने तो मेरे को इसमें लगा रखा था, तो मैं आपका स्मरण कैसे करता? कहते अभी आप वो किसान को देख के आया, वो भी पूरे काम में लगा हुआ है, उसने तो फिर भी 2 बार स्मरण किया, शुरू में और आखिरी में। तो इससे हम सीख सकते हैं कि नारायण नारायण, बड़ी अच्छी स्टोरी थी यार। जी, कहाँ पे विष्णु पुराण की है? ये कौन से पुराण की है ये मेरे को याद नहीं, लेकिन किसी पुराण की है। ये मेरे ख्याल से भागवतम में भी नहीं है, किसी एक पुराण में है। तो ये जो है ना, जो 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 मेरे पास था, जो मैंने मतलब सुना था, तो उसमें था कि उनको एक मतलब घड़े के अंदर टोटल जो मतलब वाटर मतलब भर देते हैं, कहते तुम हाँ, तीनों लोग के चक्कर काट के आओ। हाँ, जो मैंने हाँ, सुना था, जी, तो वो जी, जी, कहते हैं कि मैं तो जब तीनों लोग के चक्कर काट रहा हूँ, तो मैं तो उस जो मतलब हो, पानी है, मैं उसका देखा था, तो मैं आपका नाम कैसे लिखूंगा? तो उन्होंने बोला कि जो कलयुग में जो इंसान है उसका इतने काम है, तो वो मेरा अगर एक बार भी नाम नाम लिया तो वो जो है मेरा तुमसे ज्यादा बड़ा वो हो जाता है कहने बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप ये देखो, ये तो में। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नारद मुनि जी की ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो बल्कि ये सीरियल में भी आई थी अभी, जिसके अंदर नारद मुनि जी शादी ही कर लेते हैं। भगवान से कहते हैं माया के बारे में बताओ, भगवान कहते हैं अरे माया बड़ी कठिन है। शिव जी को भी उन्होंने वो कर दिया था, क्यों आप ऐसे जानते हो? कहते नहीं, माया के बारे में बताओ भगवान। तो भगवान बताते हैं माया के बारे में, जिसमें नारद मुनि जी शादी ही कर लेते हैं। लेकिन ये तो शास्त्रों में है, शास्त्रों को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? और इतने मज़े की बात है, टीचर आपको कैसे सिखाते हैं, ये इस्कॉन के अंदर की बात है। एक टीचर को, जैसे अक्सर होता है भाई, एक एक टेम्पल है, इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन मैं इस्कॉन की बात क्यों करता हूँ, इसलिए नहीं कि इस्कॉन बेस्ट है, इसलिए क्योंकि भाई मैं उससे जुड़ा हूँ। तो कोई मेरे को ये ना समझे कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बात नहीं करता हूँ, मेरे को और किसी की मालूम नहीं है तो इसलिए नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इस्कॉन के अंदर मैंने जो एग्जांपल सुना कि एक भाई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बड़े अपने अपने ऑफिसेज हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं, वो माने ऑफिस ब्रांचेस की तरह हैं। तो ब्रांचेस हैं तो उस पर काम भी होते हैं, कोई ये काम करना है, जैसे कोई मंदिर की सफाई करनी है, मंदिर में चंदा इकट्ठा हो रहा है, बुक्स आ रही हैं, उत्सव हो रहे हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी है। तो जो मंदिर के महाराज हैं, जो कि मतलब प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो सब कुछ देखते हैं, तो वो अच्छे बड़े डिवोटी हैं, कई सालों से कृष्णा भावनामृत में लगे हुए हैं। उनसे आके एक डिवोटी ने कहा कि भाई आप ये देखो, वो वाला जो भक्त है ना, उसके अंदर ये बहुत कमी है। कहते क्या कमी है? उन्होंने बताया ये कमी। कहते अच्छा चलो, कहते और कुछ? कहते हाँ, वो जो भक्त है ना वो अपना काम सही से नहीं करता। ओहो अच्छा, और कुछ? कहते वो वाला जो भक्त है ना, उसे ये काम दे तो अच्छा करता है, ये वाला काम नहीं करता। कहते वो बड़ी देर तक मतलब उन्होंने शायद कोई छोड़ा नहीं, सबके बुराइयां कर डाली। उन्होंने कहा अच्छा। कहते अच्छा, कहते अब आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ, मैं क्या करूं? अब ये उत्सव आ रहा है, इसका इतनी बड़ी मेरे को तैयारी करनी है, मैं कैसे इन लोगों के साथ में काम करूं? तो उन्होंने इस शास्त्र के इस एग्जाम्पल को कैसे इम्प्लीमेंट किया? उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं सोच रहा हूँ, तब तक आप ये क्या करो। उनके पास में एक गिलास भरा था पानी का। उन्होंने कहा इस गिलास को हाथ में लेकर जाओ, और प्लीज़ गिरे ना पानी। ये जो मंदिर हॉल होता है, एक एक हॉल थे, कहते इस मंदिर का एक हॉल का चक्कर मार के आओ, पानी की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। कहते ठीक है। वो पूरा चक्कर मार के आए, कहते कोई बूंद गिरी? कहते नहीं गिरी। कहते मुझे ये बताओ, ये जो इतने सारे डिवोटीज का है बुराई कर रहे थे, ये जो चक्कर मार रहे थे, ये चक्कर मारते वक्त इन डिवोटीज में से कोई भी डिवोटी, वो सारे डिवोटी वहीं थे क्योंकि सारे तैयारी कर रहे थे किसी उत्सव की, सजा रहे थे। कहते ये डिवोटी में से किसी डिवोटी की कमी दिखाई दी आपको?
कहते नहीं। कहते क्यों नहीं दिखाई दी? कहते क्योंकि आपने जो मेरे को सेवा दी थी मेरा ध्यान उसके ऊपर था। तो कहते हैं वो डिवोटी ने वहीं पे माफ़ी मांगी, पानी का गिलास रखा और वो चला गया, क्योंकि वो समझ गया कि जब हमारा ध्यान अपनी सेवाओं से हट जाता है तब हमको दूसरों के अंदर कमियां दिखती हैं। इसे इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि आपको दूसरों की बुराइयां तब दिखती हैं, नहीं उल्टा है कि आप अपना सारा ध्यान अपनी कमियों को दूर करने में लगा दो कि आपके पास समय ही ना बचे कि आपको दूसरों की कमियां दिखें। दोबारा से, कि सारा समय आप अपना अपनी कमियों को दूर करने में लगा दो कि आपके पास इतना समय ही ना हो कि आप किसी और को कमियां देख पाओ या क्रिटिसाइज कर पाओ। तो ये शास्त्रों को हम किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये रिसेंटली सुना था तो बहुत अच्छा है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान जैसे कहा 16 से 24 तक भगवान ये आगे बताएंगे। इसके तात्पर्य में कुछ हो तो प्लीज बताएं। भैया मैंने बता तो दिया कि अच्छा 16 हमने पढ़े नहीं, 15 का तात्पर्य मैंने बता दी, 16 पे चलते हैं। मैं पढ़ूं सामने, 16 पढ़ता हूँ मैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है जी इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति को मोहग्रस्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है कर्म और अकर्म के अंदर भेद जानने में। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। जी बिल्कुल, थैंक यू अविनाश। इसके तात्पर्य में कुछ अगर हो तो। इसमें भागवतम का एक श्लोक आता है 6:3-19। भैया इसमें फिर वो गुरु परंपरा के बारे में ही बता रखा है कि, और एंड में जब आप 18 चैप्टर में जाते हो तब भगवान कहते हैं कि सारी गुरु परंपरा जो तूने पढ़ा है, जिस तू धर्म से आया है, जिस तू इंस्टीट्यूशन को मानता है, जी सब भूल जा। बिल्कुल गुरु परंपरा तो भैया सारी की सारी जीरो आ जाती है जब 18 चैप्टर पे जाते हो। तो वो कहते हैं इस्कॉन भूल जा, तू बिल्कुल। अद्वैत भूल जा, तू द्वैत भूल जा, तू सारे के सारे आश्रम भूल के तू सिर्फ मेरी शरण में आ। जी तो मेरे को भैया कुछ ये आप थोड़ा समझाओगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि मेरे रास्ते को जो मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पे फॉलो कर, मीन्स आप भगवत गीता की शिक्षा को फॉलो करो। आप बोलते हो मैं भगवान का भक्त बन गया, भग गया, जब तक आपका मोह खत्म नहीं हुआ, जब तक आपकी कामनाएं खत्म नहीं हुई, जब तक आपका अहंकार खत्म नहीं हुआ, तब तक आप भक्त कैसे बने? जब तक आपका मटेरियल चीज आप, तब तक आप ढोंग कर रहे हो दुनिया के सामने भक्त को दिखाने का। बिल्कुल इंद्रिया, मंदिर जाना है तो मंदिर क्यों जाना है? मंदिर में कई लोग जाते हैं हमें प्रसाद मिल जाएगा भाई, बिल्कुल। प्रसाद खाने, लंगर शुरू होने से 5 मिनट पहले चले जाओ भैया प्रसाद मिल जाएगा। मैं भी उसमें से भैया एक हूँ। कौन 2 घंटे बैठेगा यार? प्रसाद खाओ, एक हाँ बार राम राम का नाम बोलो, हाथ जोड़ो और बस खा के आ जाओ। बट भैया हमारी कहीं ना कहीं हमारी जीभ ना प्रसाद में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल और हमें करना ये चाहिए कि भगवान आपका प्रसाद मैं खा तो लेता हूँ बट मेरा प्रसाद की कामना नहीं, मुझे आपकी कामना है। अगर ऐसा होगा तब तो सही है। बट आप बोलो, आप क्या बोलते हो? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। 18वें अध्याय के अंदर जो भगवान कहते हैं वहाँ हम धीरे धीरे पहुँचेंगे तो हमें और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक तो चीज़ यहाँ पे जो भागवतम का जो रेफरेंस दिया, ये कैंटो 6 चैप्टर 3 और श्लोक 19 कि हम इसे कहाँ से पढ़ें। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप देखें, कई बार लोग अपने अपने जो सेक्टर्स बनाते हैं, हम जैसे कहते हैं अगर गुरु परंपरा शिष्य है तो वो परंपरा एक होनी चाहिए कि वो भगवान से निकली है। इसके बाद लिखा है कि अगर मनुष्य को चाहिए कि, फिर यहाँ पे 12 नाम दे रखे हैं और इनको कहा रखा है महाराज, या हम कहते हैं महाजन।
ये महाजन 12 महाजन भागवतम में इनका है कि ये इसमें से अगर आप देखें तो ब्रह्मा जी भी हैं और शिव जी भी हैं। इन लोगों को हमको फॉलो करना चाहिए। तो इन लोगों को अगर हम फॉलो करें तो हम हमेशा सही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो 12 हैं ये मुक्त आत्माएं हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। तो हमको इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो अगेन उसके बाद जो है हम आत्म साक्षात्कार की बात हुई है, वही जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या। केवल कृष्णा भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। एक वर्ड जो है अहेतुकी, ये कई बार यूज होगा। इसका मतलब है कॉजलेस। कॉजलेस का मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिससे हम डिमांड करें कि भगवान अब आप मेरे को अपनी कृपा दो। ये जो कृपा है, जैसे कई बार बच्चे करते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया तो ये करो, ये कर दिया मैंने तो लाओ दो मेरे को, चाहे आप कोई गेम खेलने को दो या मेरे को पॉकेट मनी दो, कुछ दो आप। तो वो हेतु हो गया, कॉज हो गया उसका। यहाँ पे अहेतु कि भगवान जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम कभी कुछ इतना बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते भगवान के लिए कि भगवान से हम ये कह सकें अब मैंने ये कर दिया तो आप दो। कि मैं 10 साल से 16 माला कर रहा था तो अब आप मेरे को निर्माण दो, मेरे को अब मुक्त आत्मा बना दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कभी इतने प्योर हो ही नहीं सकते कि हम भगवान से वो करें। अगेन जो होगा ये भी कि अगर हम मुक्त आत्मा बन भी जाएंगे तो हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड आएगा, सरेंडर एटीट्यूड आएगा, तो हम एनीवेज डिमांड नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा डिमांड कर रहा है तो ना ही वो खुद मुक्त है, ना ही वो किसी और को मुक्त कर सकता है। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि ढोंगी कौन है। अगर कोई ऐसा कहे कि भाई नहीं मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको पहुँचा दूंगा भगवत धाम, तो गारंटी कोई कैसे ले सकता है, क्योंकि उसके खुद के हाथ में नहीं है कि वो कर सके। हाँ, अगर ये है कि इस रास्ते पे चल के आप पहुँच सकते हो, जैसे गौतम बुद्धा जी कहते थे कि ये रास्ता है, आपको मालूम है मैं चला हूँ इस रास्ते पे इसलिए आप मेरे पास आए हो। पर कृपा सिर्फ इतनी कर सकता हूँ कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। उसके बाद चलना या ना चलना आपके ऊपर है। उसके बाद आप पहुंच गए तो आपके लिए, नहीं पहुंचे तो आपके लिए। उसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है ना। तो वे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बात है लेकिन उसके अंदर कर्म की बात है। और अगर आप देखें तो यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको करनी है, कि क्योंकि कर्म करना है हमको, लेकिन हमको उस कर्म, उस ज्ञान के साथ में कर्म करना है जिससे आगे हमारी मुक्ति हो सके। और मुक्ति कैसी होगी? मुक्ति वही होगी जिससे हमारे अंदर सत्य चित्त आनंद की हमें प्राप्ति हो सकती है। चलिए हम आखिरी या वर्ड। मैं पढ़ता 4.17। जी कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जी बिल्कुल। तो हमने कई बार इस चीज़ की बात करी कि भाई विकर्म है कि ऐसी चीज़ें जो वेदों में लिखी हैं कि नहीं करनी चाहिए, वो विकर्म है। चाहे वो मीट खाना हो, अल्कोहल हो, या और जितनी अलग अलग तरीके की चीज़ें, गलत चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, उससे नर्क मिलेगा। या हमारे अंदर जो हमने 3 गुणों की बात करी तो हमारे अंदर तामसिक गुण जागेगा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो वो विकर्म है। और अगर जो वेदों में लिखा है वो हम करते हैं, लेकिन जिसके अंदर कर्म कांड भी आता है, वो हम करते हैं लेकिन हम कुछ मटेरियल डिज़ायर है, हमें कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए अच्छा, चाहे हमको बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी वाइफ मिल जाए। जैसे हमने कहा कि सरस्वती जी की पूजा रखते हैं, या भगवान शिव की लड़की गर्ल्स पूजा अलग करती हैं कि भाई अच्छा हस्बैंड मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस कर्म में आ जाती हैं जो जिसे हम सकाम कहते हैं। वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो विकर्म से अच्छा है। अगर चॉइस है तो वो अकर्म करना चाहिए क्योंकि वो विकर्म से अच्छा है। लेकिन जो भगवान करने को कहें, काम करना चाहिए, सॉरी सकाम करना चाहिए, हाँ अकाम भी कहा नहीं जी। विकर्म विकर्म नहीं करना काम नहीं। चाहिए, सकाम करना चाहिए।
और जो भगवान कहेंगे करने को वो अकर्म है, कि जो काम अब आप करोगे जिससे आपको ना ही कुछ अच्छे की प्राप्ति करनी है ना ही बुरे की। जो अर्जुन बाद में करते हैं, भगवान जब उनको कहते हैं सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप युद्ध करो। ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो ये हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा तो ये हो जाएगा, नहीं, वो बात की बात है, वो आपके हाथ में नहीं है मरना जीना। आप जीतोगे या हारोगे और उसके बाद क्या होगा वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में वो है कि आप युद्ध करो। क्यों? क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो। तो बहुत अच्छा है और बहुत इंस्पायरिंग है कि ये चाहिए मनुष्यों को कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये तीनों की डेफिनेशन इसके अंदर आएगी और इसी को हम आगे 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 16 और 17 दोनों के अंदर इस बारे में है। आगे जब हम देखेंगे 18-19 में, तो फिर उसके बाद और आएगा कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें कर्म ही नहीं करना चाहिए? नहीं, तो ये ऐसा नहीं है। तो कैसा कर्म करना चाहिए, तो उसके बारे में बहुत अच्छा आगे सब आएगा। 24 तक बहुत अच्छे से हमको निष्काम कर्म योग जो हमने चैप्टर 3 में देखा वो हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे। तो अगर इसमें कुछ तात्पर्य में हो, आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। बोल दिया, तीनों चीजें आप बोल चुके, जो लिखा है वो आप बोल चुके। अच्छा, चलिए, वेरी नाइस। तो ठीक है, फिर हम कल ट्यूसडे है, कल हम इतने ही बजे यहीं से शुरू करेंगे 4:17 से। और जैसे हम यूजुअली शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ हो तो बताइए। शुरू